हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल नेपिल्स क्लासेस। और आज हम बात करेंगे आपसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के चैप्टर के समरी और यहाँ से कैसे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल में बात होगी। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर करा सकता हूँ और आप इजीली कर लेंगे। आपको लगेगा कि आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को अच्छे से पढ़ लिया। बट देखो, मैथ में जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर होना तब तक आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप 10-15 क्या 25-50 क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की समरी। और ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर पहला लेक्चर होगा। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है, आपको ये समझना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप उसे बोलते हैं जो प्रॉपर ना हो। सिंपल सी बात है कि जो इंटीग्रल जो है प्रॉपर नहीं है वही तो इम्प्रॉपर है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इम्प्रॉपर की बात तब करेंगे जब हमको प्रॉपर पता हो। जैसे हम मान लो बोलें कि वो अच्छा आदमी नहीं है, यानी कि वो बुरा है, तो पहले हम अच्छे को समझेंगे तब तो समझ पाएंगे कि वो बुरा आदमी है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल को समझने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं आपसे, बाउंडेड फंक्शन, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन का यूज है प्रॉपर इंटीग्रल में। अच्छा, अभी स्टार्ट करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बाउंडेड फंक्शन आप ये समझ लीजिए कि किसी फंक्शन को हम बाउंडेड तब बोलते हैं जब उसका रेंज सेट बाउंडेड होता है। ठीक है, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ बाउंडेड इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड, that is function from closed interval ab to r is bounded if there exist two real numbers such that। अब यहाँ पे देखो, ये जो है स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में ही फंक्शन का जो रेंज है वो लाई करेगा। ठीक है, मतलब ये कि आपने कोई फंक्शन अगर ड्रॉ किया, ठीक है, आपने कोई फंक्शन अगर ड्रॉ किया एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को मान लिया हमने एक्स स्क्वायर कुछ भी लिखा, तो ये पर्टिकुलर जो है किसी एक बड़े नंबर के बीच में होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और किसी छोटे नंबर से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब कि दो नंबर्स के बीच में ये लाई करना चाहिए। मीन्स ये कि जो एफ ऑफ एक्स आपका है, जो रेंज है फंक्शन का, वो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज बाउंडेड। ठीक है, चलिए बाउंडेड की बात तो समझ में आ गई। अब हम देखते हैं प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, क्योंकि हमें इम्प्रॉपर समझना है। तो इम्प्रॉपर समझने के लिए सबसे पहली बात तो आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्रॉपर की डिफिनीसन ही वही होती है कि अगर इंटीग्रल जो है प्रॉपर ना हो तो वो इम्प्रॉपर है। तो पहले प्रॉपर समझिए। अब देखो, द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप लोगों ने क्लास 12 में बड़े ही अच्छे से पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो सेकेंड बुक है उसमें इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंटीग्रल ही है और बड़े ही अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे इसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ये फंक्शन है और ये आपका डी एक्स है। तो प्रॉपर इंटीग्रल बोलते किसको है, पहले ये समझिए कि द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर। प्रॉपर बोलेंगे तब इफ़, पहला कंडीशन, द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इज़ फाइनाइट। ठीक है, ये जो आपको क्लोज इंटरवल ए बी है ये फाइनाइट होना चाहिए, मतलब कि बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो इंटीग्रेंड एफ ऑफ एक्स ये जो दिया हुआ है ना, जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो इस क्लोज इंटरवल पर क्या हो, बाउंडेड हो। दो बातें हैं। प्रॉपर इंटीग्रल तब बोलेंगे जब गिवन आपका ये जो इंटीग्रल है ना डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें जो अपर लिमिट है जो लोअर लिमिट है ये बाउंडेड हो, ये फाइनाइट हो। और दूसरी बात, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये इस क्लोज इंटरवल पर क्या हो, बाउंडेड हो। ठीक है, इंटीग्रेंड एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इनडेफिनेट इंटीग्रल देन आपको ऐसे बताया गया वो क्लास 12 में कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, आपको डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाती है। तो ये तो रहा आपका जो है प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, ये आपका क्या रहा, प्रॉपर इंटीग्रल रहा। अब इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं, तो इम्प्रॉपर उसको बोलेंगे जो प्रॉपर नहीं है। और प्रॉपर नहीं यानी कि या तो ये कंडीशन फेल करेगा या फिर ये कंडीशन फेल करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल उसको बोलते हैं जो प्रॉपर नहीं हो। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो प्रॉपर नहीं है। और अगर प्रॉपर नहीं है तो यानी कि या तो पहला कंडीशन फेल करेगा या दूसरा फेल करेगा या दोनों के दोनों फेल कर जाएंगे। ओके, तो चलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल को देखते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है जरा इसे देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखो, द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ़ इधर बोथ द एबव कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, या तो दोनों ऊपर के कंडीशन जो प्रॉपर वाले हैं, जो ये प्रॉपर वाले कंडीशन है ये सेटिस्फाई ना करें, और या फिर जो है कोई एक ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, दस एफ ऑफ एक्स जो है ए टू बी इज़
एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ़ इधर द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इज़ नॉट फाइनाइट। प्रॉपर के केस में फाइनाइट था, इम्प्रॉपर के केस में ये नॉट फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल ए बी पर बाउंडेड ना हो के अनबाउंडेड हो, ठीक है। इज़ नॉट नाइदर फाइनाइट नॉर बाउंडेड ओवर इट, ठीक है। मतलब ये कि आपने प्रॉपर इंटीग्रल में जो दो कंडीशन पढ़ रखा है, ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल में जो कंडीशन 1 है, जो कंडीशन 2 है, अगर ये दोनों फेल कर जाएं, ठीक है, या फिर कोई एक फेल करे तो प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। इतनी बात समझ में आई। तो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल का टाइप। तो देखिए सबसे पहला जो टाइप 1 है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि इन द एबव इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़ इधर ए, ठीक है, या तो ये लोअर लिमिट ए या फिर अपर लिमिट बी या फिर दोनों के दोनों इनफाइनाइट हों, तो सो डैट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड बट फंक्शन इज बाउंडेड, ठीक है। इंटरवल जो है यहाँ ए और बी अगर दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो गया या फिर दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो गए तो इंटरवल जो है इंटीग्रेशन का वो तो अनबाउंडेड हो गया, लेकिन फंक्शन बाउंडेड हो तो इस प्रकार के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। इस प्रकार के इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो आपको ये एग्जाम्पल दे दें और ये बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर आपको मान लो ढेर सारे एग्जाम्पल दे, तीन चार जो ऑप्शन दे दें और बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हम उन्हें बोलेंगे जिनमें या तो अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट कोई भी एक इनफाइनाइट हो, लेकिन जो फंक्शन आपको यहाँ पे जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/√x है। अब 1/√x जो है अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो 1/1 डेट इज़ 1 आएगा और x की वैल्यू अगर इन्फाइनाइट रखते हो तो 1/∞ डेट इज़ मतलब √∞ डेट इज़ 0 आएगा। तो ये गिवन फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। तो फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल उसे बोलते हैं अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो दे रखा है वहाँ पर ए या बी या फिर दोनों इनफाइनाइट हों, ठीक है, मतलब कि इंटरवल तो इनफाइनाइट हो गया बट जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो गिवन इंटरवल में फाइनाइट हो, मतलब बाउंडेड हो, ठीक है। इंटरवल इंटीग्रेशन का इंटरवल अनबाउंडेड हो, फंक्शन बाउंडेड हो, तो हम बोलेंगे फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको बहुत तेरे एग्जाम्पल मिलेंगे, हज़ारों एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारी किताबों में लगभग 50-50 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कौन कौन से हैं, 3-4 एग्जाम्पल दे देगा, 3 ऑप्शन देगा, आपको उसमें से बताना है कौन कौन से हैं। तो अगर आपको पता है कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल उसको फर्स्ट काइंड उसको बोलते हैं जहाँ पे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है इनफाइनाइट हो जाए, मतलब कि या तो अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट या फिर दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो जाए बट जो फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर इंटरवल में बाउंडेड हो, ओके। अब देखिए सेकेंड क्या है कि इन द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़ बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट, ठीक है, दोनों के दोनों फाइनाइट हैं, सो डैट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट बट फंक्शन हैज़ वन और मोर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के दोनों फाइनाइट होंगे बट जो फंक्शन है ना वो क्या होगा इस गिवन इंटरवल में इनफाइनाइट को भाग जाएगा। मतलब उसके पास कम से कम एक इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिलहाल देखिए सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है कि आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के दोनों बाउंडेड हैं, दोनों के दोनों फाइनाइट हैं बट गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, आपका गिवन फंक्शन क्या है इस पर्टिकुलर इंटरवल में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को अप्रोच करता है। तो इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ पर्टिकुलर एग्जाम्पल 4 में, यहाँ पे एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 4 दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे इसके पास इम्प्रॉपर मतलब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करोगे तब भी इनफाइनाइट चला जाएगा, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तब भी इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इन दो जगह पे क्या है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो 1 और मोर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इतनी बात समझ में आई। तो फिलहाल
अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं कि यहाँ पे मैं लिख दिया 0 to, मतलब 0 नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे कि 2 to इनफाइनाइट, ठीक है, 1/x लिख दूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैं लिख दूँ 1 to 0, एक मिनट में 0 to 1 करता हूँ, मैं 0 to 1 कर दूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x dx, ठीक है, और फिर जो है मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 to 2 और 1/x-1 कर दिया, dx कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। अब मैं यहाँ से ये बोलूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब देखिए मैंने आपके पास तीन ऑप्शन दे रखे हैं और चौथा मैं नन ऑफ दिस कर दूँ, ठीक है, नन ऑफ दिस कर दूँ। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका गिवन जो है, आपका जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो इंटरवल है उसमें से कोई एक इनफाइनाइट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो दोनों के दोनों फाइनाइट हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ भी दोनों के दोनों इंटरवल आपके फाइनाइट हैं, तो ये भी नहीं होगा। बचा ये ऑप्शन, तो इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है देखो, एक तो इनफाइनाइट है, चलिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। और दूसरी बात ये कि 1/x जो है, जो f(x) आपका दिया हुआ है, वो इस इनफाइनाइट पे 0 दे देगा और 2 पे 1/2 देगा, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या है, इन द डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx if the interval of integration is unbounded and function is also unbounded, then integral a to b f(x) dx is called improper integral of third kind। आपका ये एग्जाम्पल है, इसे एकदम लर्न बाय हार्ट कर लेना भाई मेरे, ठीक है। पहली बात तो ये कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड उसे बोलेंगे जिसमें इंटरवल भी कोई ना कोई एक इनफाइनाइट को अप्रोच करे और गिवन फंक्शन भी इनफाइनाइट को अप्रोच करे, मतलब अनबाउंडेड हो जाए, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब अनबाउंडेड है, आप लेके चलेंगे। थोड़ा समय बोलने में ऐसे हो जा रहा है, बट देखिए अब एक बार ज़रा समराइज़ कर लेते हैं। अब तक आपने जो जो पढ़ा मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और मैं आपको बता दूं कि आप इसके जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके बाद में पढ़ लेना। मैं लेक्चर अपलोड करने के 24 आवर्स बाद जो है PDF का लिंक मैं शेयर कर दूँगा। फिलहाल पहले आप इस लेक्चर को देखेंगे, PDF आपको मिल जाएगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, और एग्ज़ाम आपके बिल्कुल बस जस्ट करीब में है, तो एटलीस्ट आप लेक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा। तो एक बार समराइज़ करते हैं। हमने आपको बताया, पहले क्या बताया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के डिफिनेशन को अप्रोच करना था। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल उसको बोलते हैं जो प्रॉपर नहीं है। तो अब जो है प्रॉपर की बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर पे ही इम्प्रॉपर टिका हुआ है। तो प्रॉपर इंटीग्रल उसे बोलते हैं, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx को हम प्रॉपर इंटीग्रल तब बोलते हैं जब ये a to b जो आपको इंटरवल है इंटीग्रेशन का, ये फाइनाइट हो जाए, और f(x) जो गिवन फंक्शन है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में बाउंडेड हो जाए। मतलब कि प्रॉपर इंटीग्रल उसे बोलते हैं अगर आपके पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx है, तो यहाँ पर ये जो b है, जो a है, ये दोनों के दोनों क्या हों, फाइनाइट हों। मतलब कि गिवन जो आपको इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, बाउंडेड है, और फंक्शन भी बाउंडेड है, तो बोलेंगे इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर तब बोलेंगे जब ये प्रॉपर नहीं होगा, यानी कि या तो इन दोनों में से कोई फेल कर जाए, या तो दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो, या फिर कोई एक इनफाइनाइट हो और फंक्शन भी बाउंडेड ना हो, तो इम्प्रॉपर होगा। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरी ये थी फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसमें बताया गया था, ध्यान से सुनेंगे, कि जो आपको गिवन इंटीग्रल है f(x) dx, इसमें कोई भी या तो अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट, कोई भी एक 0 हो जाए, कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड उसको बोलते हैं जिसका जो है, ये आपको जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो या तो जो है यहाँ a to इनफाइनाइट हो, ठीक है, या फिर माइनस इनफाइनाइट टू a हो, ठीक है, या फिर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो। ये इंटरवल हो गया इंटीग्रेशन का। और ये जो फंक्शन दे रखा है, ये पर्टिकुलर फंक्शन इस गिवन इंटरवल में, इसमें और इसमें क्या हो, बाउंडेड हो। मतलब ये कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड उसे बोलते हैं जिसमें इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन तो अनबाउंडेड है, बट गिवन फंक्शन उस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन पे बाउंडेड होना चाहिए। आई होप आपने मेरी बात को समझ लिया है अच्छे से। सेकेंड टाइप का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है उसमें क्या होता है कि गिवन जो आपको इंटरवल होता है ना, मतलब a to b, ये तो बाउंडेड हो, लेकिन जो f(x) है ना,
ये भाई साहब जो है इस गिवन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में अनबाउंडेड हो जाएं तो बोलेंगे सेकंड काइंड का डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और आप एग्जांपल्स को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि आपको 3-4 एग्जांपल देके पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ओके, और थर्ड में उसे बोलते हैं जब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का इंटरवल भी अनबाउंडेड हो जाए और फंक्शन भी अनबाउंड हो जाए, दोनों के दोनों जो है निकम्मे हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए। ठीक है, चलिए सिंगुलर पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट से बस आप इतना समझेंगे कि अगर आपके पास कोई एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल का इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये ए से लेके बी तक डी ऑफ एक्स में ये जो है क्या है, डिफाइंड है, और यहाँ से ए टू बी के बीच में कोई एक बीच में पॉइंट सी आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर ये फंक्शन जो है इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाए, इनफाइनाइट को टेंड कर जाए, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सी को हम एफ एक्स का सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? बात सिर्फ इतनी है कि किसी भी इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड ना हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस केस में क्या करते हैं, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो आप इस सिंगुलर पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। और डिलीट कैसे करेंगे, आप ए से जाएंगे कहाँ तक, सी माइनस डेल्टा तक, ठीक है, और फिर सी प्लस डेल्टा से आप बी तक जाएंगे। आपके पास दो जो है ऐसे जो है सेमी क्लोज इंटरवल मिल जाएंगे। तो पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे। सी को आपने डिलीट कर दिया, सी के कुछ जस्ट पहले आपने इंटरवल पे बना के इंटीग्रेट किया, और सी के जस्ट बाद से आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, सी को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। तो उम्मीद करते हैं आपको सिंगुलर पॉइंट समझ में आएगा। सिंगुलर पॉइंट उसे बोलते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर एक्स इज इक्वल टू सी, then C is called the singular point of the function f of x. We say that fx has the infinite discontinuity at x is equal to c. बस इतने से बात थी। आई होप आपने समझ लिया होगा अच्छे से। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेशन के स्टूडेंट के लिए, तो मैं इसे व्हाइट बोर्ड पर बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा। वैसे भी मेरे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, बट मैं इसे एक अपग्रेडेड लेवल तक पढ़ाऊँगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन नेट वगैरह में बनते हैं, नेट में IIT एग्जाम में और आपके MSc एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, बस डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत है। अभी आपका जैसे एग्जाम खत्म होगा तो थर्ड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए मैं पूरा कोर्स जो है कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने चैनल पर अपलोड करूं, जिससे आपको बेनिफिट हो। फाइनाइट रेंज की जो बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वही कि अगर जो है ए इज़ ओनली ए सिंगुलर पॉइंट, तो ए पे आपको अगर सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, मतलब ए पे दिक्कत है, तो आपने ए प्लस एप्सिलॉन से स्टार्ट करना, जो मैंने डेल्टा लेके चलाया एप्सिलॉन ले लिया है, तो ए प्लस डेल्टा से स्टार्ट करेंगे, बी तक जाएंगे। तो मैंने आपको मतलब ये कि आपको ए को छोड़ देना है। और अगर जो है मान लो बी पे प्रॉब्लम है, तो ए से स्टार्ट करेंगे और बी माइनस एप्सिलॉन पे जाकर रुक जाएंगे, मतलब बी को डिलीट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको सिंगुलर पॉइंट मिलेगा, ठीक है, समझना ध्यान से, जहाँ पे आपको सिंगुलर पॉइंट मिलेगा, जैसे मान लो ए पे मिला तो ए को छोड़ दिए और ए के जस्ट बगल से, मतलब कि ए प्लस एप्सिलॉन से स्टार्ट किए और बी तक गए। अगर मान लो आपको सेकेंड केस में क्या है, अगर आपको बी पे प्रॉब्लम है तो बी को छोड़ देंगे और बी माइनस एप्सिलॉन तक जाकर रुक जाएंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं फाइनाइट रेंज। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ भी सिंगुलरिटी मिलेगी, जहाँ भी सिंगुलरिटी मिलेगी ना, सिंगुलरिटी को हटा देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, और डिलीट करने का सिंपल से एक ऑप्शन है कि जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए क्लोज इंटरवल है ए से लेके बी तक, बीच में सी पे अगर सिंगुलरिटी मिल रही है तो ए माइनस यहाँ पे सॉरी, जैसे मान लो ए है, बी है, बीच में किसी पॉइंट सी पे सिंगुलरिटी मिल रही है, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और सी माइनस एप्सिलॉन तक जाएंगे, फिर सी प्लस एप्सिलॉन से स्टार्ट करेंगे और बी तक जाएंगे। अगर मान लो ए पे दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस एप्सिलॉन से स्टार्ट करेंगे और बी पे जाएंगे। अगर मान लो सिर्फ बी पे प्रॉब्लम है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और बी माइनस एप्सिलॉन पे जाके रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब सिंगुलर पॉइंट को आपको हटा देना है, उसे इंटीग्रेशन में नहीं रखना है। चलिए आगे जो है प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करेंगे। तो इसमें बस वही जो मैंने अब तक आपको कहानी बताई है, सिर्फ उसी को एक बार पढ़ लीजिए। वही कहानी है कि आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसके पास सिंगुलर पॉइंट किसी सी पर है और सी इसके बीच में लाई कर रहा है, और ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो सी के जो है हटा देंगे, मतलब कि ये जो है सी माइनस डेल्टा और सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस डेल्टा को आपको डिलीट कर देना है। आप यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको कुछ देर पहले भी मैं बात बता रहा था, यहाँ पे देखिए,
ये जो आपको दे रखा है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्रॉब्लम सी पे है और सी ए बी के बीच में लाई कर रहा है, तो सी माइनस एप्सिलॉन तक जाकर रुक गए और यहाँ पे सी प्लस डेल्टा से स्टार्ट किए और बी पे जाके ख़त्म किए। ऐसे जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल करते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको जब पढ़ेंगे ना तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में मिलने वाली है, इस इक्वेशन 1 की वैल्यू को हम बोलते हैं जनरल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। जो इक्वेशन 1 में आपको वैल्यू मिली है इसे हम बोलते हैं जनरल वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। एंड वी से दैट द गिवन डेफिनेट इंटीग्रल कन्वर्जेस, अगर वैल्यू इसकी फाइनाइट मिलती है तो। चलिए आगे हम बात करेंगे, अगर जो है डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन मिल जाए। इस केस में ये जो केस आपको मैंने बताया था यहाँ पे, ये जो एप्सिलॉन है ये अगर इस डेल्टा के बराबर हो जाए तो इसी पर्टिकुलर इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम बोलते हैं, मतलब इसकी वैल्यू को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। ध्यान रखना, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन मिल जाए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लेंगे कि इट इज़ नोटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू डज नॉट इम्प्लाइज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल वैल्यू, बट जनरल वैल्यू की एग्जिस्टेंस जो होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू की एग्जिस्टेंस को बताती है, ठीक है। जनरल वैल्यू एग्जिस्ट देन इट इज़ इक्वल टू द प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। यहाँ पे मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जनरल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब जनरल वैल्यू इम्प्लाइज प्रिंसिपल वैल्यू बट प्रिंसिपल वैल्यू डजंट इम्प्लाई जनरल वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, देखिए ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब देखो आपके पास जो है अगर ये रिटन एग्ज़ाम होता, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, अगर ये रिटन एग्ज़ाम होता तो इसे आप जो है इस तरीके से लगाते हैं जैसे मैंने लगाया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के रूल से लगाया है। बट अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो इसे आप जो है वैसे भी इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ज़रा इसको समझ लेते हैं, एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप जब भी x की वैल्यू, ठीक है, आप जब भी x की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स जो है टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है दोनों इसके जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं वो दोनों के दोनों फाइनाइट वैल्यू हैं, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड आपको दिख रहा है। और इसकी सिंगुलरिटी कहाँ है, x इज इक्वल टू 1 पे इसकी सिंगुलरिटी है, मतलब कि हमको 1 को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो ये जो आपको इंटरवल है, इस इंटरवल को अगर आप ब्रेक करेंगे तो पहले स्टार्ट करेंगे 0 से कहाँ तक जाएंगे, 1 माइनस एप्सिलॉन तक जाएंगे, ठीक है। फिर 1 प्लस एप्सिलॉन से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे। बात मेरी समझ पा रहे हैं, मतलब इस गिवन अपने इंटीग्रेशन के इंटरवल को 2 पार्ट में तोड़ लिया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। चलिए अब आगे कहानी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सिंस फंक्शन इज गिवन लाइक दिस एंड वन इज़ द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी पॉइंट, तो 1 पे हमें दिक्कत है, तो एप्सिलॉन टेंस टू 0 और 0 से 1 में एप्सिलॉन तक गए और यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा से स्टार्ट किए 3 तक गए और डेल्टा टेंस टू 0 किए और सेम फंक्शन को मैंने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, 12th आप क्लास 12th में अगर इंटीग्रेशन पढ़े होंगे अच्छे से तो आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको जो है पर्टिकुलर कुछ इस टाइप का फिनोमिना, मतलब कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे सिस्टम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है अगर एप्सिलॉन की वैल्यू टेंस टू 0 करेंगे और डेल्टा वैल्यू टेंस टू 0 करेंगे तो आपको जो है फाइनली यहाँ पे ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस द जनरल वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, जनरल वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करेगा बट प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, 1/2 माइनस 1/8 दैट इज़ 3/8, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो आप बता देंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। और जनरल वैल्यू बात तब करेंगे जब ये भी एग्जिस्ट कर जाए और कुछ ओवरऑल इसका कुछ आंसर आए तो उसे हम जनरल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। और आपको जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन जो है 2008 में, 11 में और 17 में पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अब देखिए सो डैट द गिवन एग्जिस्ट, तो यहाँ पे देखो -1 से और 1 तक अगर हम जा रहे हैं और बीच में x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो गिवन इंटीग्रेशन जो है इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ध्यान से देखिएगा 1/x⁴2/3 है और x इज इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे ये गोज टू इनफाइनाइट हो जाएगा, टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि -1 से +1 के बीच में एक
0.0 ऐसा मिल रहा है जहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के सिंगुलरिटी एग्जिस्ट, मतलब सिंगुलरिटी मिल रही है, तो 0 को हटा देना है। मतलब कि जो अब हम इंटीग्रेशन का इंटरवल लेके चलेंगे वो -1 से स्टार्ट करेंगे और 0 माइनस एप्सिलॉन पर रुक जाएंगे, ठीक है। और फिर 0 प्लस डेल्टा से स्टार्ट करेंगे और 1 पे जाके रुक जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को एक बार ज़रा अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, -1 से स्टार्ट किया, 0 माइनस एप्सिलॉन तक गए, पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ लिख दिया। 0 प्लस डेल्टा से स्टार्ट किया, 1 तक गए, पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ लिख दिया। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करना आपको आता है 1/x⁴ अगर 2/3 है तो इसे आप x⁴ -2/3 करके और इंटीग्रेट कर दीजिए, dx लगा दीजिए। आपको पता है x⁴ -2/3 + 1/-2/3 + 1 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे, पुट करके डेल्टा टेंस टू 0 इनफाइनाइट और एप्सिलॉन टेंस टू 0 करेंगे, आपको ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे 6 मिल जाएगी। और अगर वैल्यू 6 मिल जाती है, जैसे ये तो 0 हो जाएगा एप्सिलॉन टेंस टू 0 पे, और ये भी 0 हो जाएगा, तो 3 + 3 = 6 मिल जाएगा और ये आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये भी सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे f(x) ये क्लास 12th में आपने कर रखा है, इसको 1/1 + x² है। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये tan इनवर्स x मिल जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो यही होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स x आपको यहाँ पे मिलेगा और tan इनवर्स x में आपने जो है क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को उठा के पुट कर देना है। देखो अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता तब तो आपको ऐसे करना होता, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो आप जो है क्लास 12th में जो मेथड पढ़े उससे भी सॉल्व करोगे, वैल्यू सेम आएगी। समझ में आया? आप यहाँ पे साइन डेल्टा उल्टा कुछ ना करो, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप जो है डायरेक्ट सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलने वाली है, देखो 1/ε है, tan इनवर्स x एप्सिलॉन टेंस टू 0, यानी कि यहाँ पे इन्फाइनाइट मिलने वाला है, तो tan π/2 की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, यहाँ पे भी π/2 की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, ये बीच में माइनस है और ये माइनस यहाँ पे -1/Δ है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/2 + π/2 डेट इज पाई इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको पाई जो है इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहला लेक्चर जो हमने आपको दिया, इसमें आपने क्या क्या सीखा, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के डिफिनेशन सीखी, उनके टाइप सीखे और छोटे मोटे क्वेश्चन किए, सिंगुलर पॉइंट सीखे। तो इसके बाद जो लेक्चर होगा ना उसमें हम जो है कन्वर्जेंस की बात करेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है कन्वर्ज कैसे करता है, और 1-2 हम लोग कन्वर्जेंट टेस्ट भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इस पे जो MCQ बन सकते हैं आप उन्हें जो है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सॉल्व भी कर लेंगे। और मैं दोनों लेक्चर अपलोड करने के बाद कोशिश करूँगा कि आपको एक प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक है, 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस करवा दूँ। तो अभी जो है मैं मॉर्निंग में लेक्चर 1 अपलोड कर रहा हूँ इसका, और मैं कोशिश करूँगा कि इवनिंग में या फिर बिफोर 9 PM आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लेक्चर 2 भी अवेलेबल हो जाए। और कल इसके जो है हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, और कल आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इवनिंग तक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का वीडियो मैं दे दूँगा, और रिमोन इंटीग्रेशन 1-2 में दे देता हूँ, ठीक है। तो पूरी रियल आपकी कंप्लीट हो जाएगी हमारे चैनल से। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।